सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया की बिक्री से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है। दरअसल सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप की बोली जीतना लगभग तय बताया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पर बनी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की पिछले सप्ताह बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की रिपोर्ट टाटा ग्रुप की बोली के पक्ष में जा रही है। ये जानकारी इस वक्त की आ रही है। टाटा ग्रुप का एयर इंडिया की बोली जीतना लगभग तय बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। सूत्र बता रहे हैं कि एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप की बोली लगभग जीतना तय है। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पर बनी हुई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की पिछले सप्ताह बैठक भी हुई थी इसी को लेकर, और ऐसा कहा जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की रिपोर्ट टाटा ग्रुप की बोली के पक्ष में जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, टाटा ग्रुप का एयर इंडिया की बोली को जीतना तय बताया जा रहा है। रिपोर्ट जो है वो टाटा ग्रुप के पक्ष में जाती हुई ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बताया जा रहा है कि जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की रिपोर्ट है टाटा ग्रुप के पक्ष में जा रही है। आपको बताते हैं कि दरअसल टाटा एयर इंडिया का रिश्ता कितना पुराना है, 1932 में। जी हां, हम आपको बताएंगे कि जो टाटा ग्रुप है और एयर इंडिया का जो रिश्ता है वो कितना पुराना रिश्ता है। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। जे.आर.डी. टाटा ने एयरलाइंस की स्थापना की थी और साल 1946 का ये वक्त था जब इसका नाम बदलकर एयर इंडिया हुआ था। 1947 में सरकार ने 49% हिस्सेदारी को लिया और साल 1953 में एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर से टाटा ग्रुप का हो सकता है एयर इंडिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है। बोली सबसे ऊपर इस वक्त टाटा ग्रुप की इस पूरे मामले के तहत जा रही है। तो एक बार फिर से टाटा ग्रुप का हो सकता है एयर इंडिया। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया की बिक्री से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सूत्र के अनुसार एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप की बोली जीतना ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि तय बताया जा रहा है। जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पर बनी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसकी पिछली सप्ताह बैठक हुई थी पिछले सप्ताह, और ये बताया जा रहा है कि जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है उसकी रिपोर्ट टाटा ग्रुप की बोली के पक्ष में जा रही है। तो जानकारी यही इस वक्त की मिल रही है कि टाटा ग्रुप का एयर इंडिया की बोली को जीतना लगभग तय है। इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही है। फिर से टाटा ग्रुप का एयर इंडिया हो सकता है, ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। बोली जीतना एयर इंडिया की टाटा ग्रुप का लगभग तय बताया जा रहा है। सबसे ऊपर ये बोली इस वक्त चल रही है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। जे.आर.डी. टाटा ने एयरलाइंस की स्थापना की। 1946 में नाम बदला, एयर इंडिया किया गया। 1947 में 49% हिस्सेदारी सरकार ने ली। 1953 में एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हो गया था और फिर से अब ऐसा हो रहा है कि जो टाटा ग्रुप है उसका एयर इंडिया हो सकता है, क्योंकि जो टाटा ग्रुप की बोली है वो इस वक्त की जानकारी के अनुसार सबसे ऊपर है। टाटा ग्रुप के पक्ष में इस वक्त ये बोली पूरी तरह से जा रही है, यानी कि ये खबर जल्द सामने आएगी कि टाटा ग्रुप का एयर इंडिया हो गया है। दानिश मेरे साथ हैं। दानिश, एक बार फिर से चाहे बोली की बात करें, बोली के पक्ष में जाती हुई तस्वीर की बात करें, टाटा ग्रुप का एक बार फिर से एयर इंडिया हो सकता है। कब तक इस खबर की पुष्टि, तस्वीर पूरी तरह से दानिश साफ हो पाएगी? जी देखिए, बिल्कुल जहाँ तक एयर इंडिया की रेस में दो कंपनीज का नाम था। टाटा ग्रुप इस पर बिड करने वाला था और साथ ही साथ अजय सिंह भी इस पर बिड करने वाले थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिली है कि अभी तक जितनी भी इंटरनेशनल ग्रुप्स की मीटिंग्स हुई हैं उसमें एयर इंडिया की बिड के लिए टाटा ग्रुप की बिड को ज़्यादा प्रेफर करा गया है। और लगभग कुछ समय पहले एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक हुई थी, उसके अंदर दोनों ही बिड्स पर डिस्कशन हुई थी, लेकिन वहाँ से सूत्रों ने हमको बताया कि उधर से जो पहला जो कदम था एयर इंडिया की बिड को अप्रूव करने के लिए, टाटा को एयर इंडिया की बिड अप्रूव करने के लिए उसमें प्रेफरेंस उनको दी गई थी। उसके बाद 30 सितंबर यानी कि कल कोर ग्रुप ऑफ डाइवेस्टमेंट की बैठक हुई थी, जिसमें दोनों ही बिड्स की प्रेजेंटेशन कैबिनेट सचिव को दी गई थी और उसमें भी ये खबर सामने निकल कर आई है कि टाटा की ही बिड को फेवर किया जा रहा है। लेकिन अब इंतजार कुछ दिनों का है जब कोर मिनिस्टर ग्रुप की एक बैठक होगी। उस बैठक में अमित शाह जो गृह मंत्री है उनकी अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है और उसके बाद एक फाइनल अप्रूवल मिलेगा। और अभी तक जो हमको सूत्रों से खबर मिली है कि एयर इंडिया की बिड के लिए टाटा की बिड को पूरी तरह से एक तरह से साफ रास्ता मिल गया है। टाटा की जो बिड है उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, जिस तरीके से प्रायोरिटी दी जा रही है और इसी वजह से उसके पक्ष में अभी तस्वीर जाती हुई। लेकिन जो इसका औपचारिक ऐलान है वो कितना वक्त ले सकता है? जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हम बता भी रहे कि जो मिनिस्ट्रियल कमेटी है बीते सप्ताह
सप्ताह उसकी बैठक हुई थी और जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है उसकी रिपोर्ट टाटा ग्रुप की बोली के पक्ष में पूरी तरह से जारी है। तो जो औपचारिकता है वो कब तक पूरी हो जाएगी, कितना वक्त उस पर लग पाएगा? देखिए, अक्टूबर 14 तक सरकार की तरफ से एक फाइनल जवाब आ जाएगा कि किसके पास एयर इंडिया की राइट्स जाएंगे एयर इंडिया को हैंडल करने के लिए। और 14 अक्टूबर वो डेट है जिसका इंतजार रहेगा और ये काफ़ी बड़ा दिन माना जा रहा है क्योंकि टाटा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है और एयर इंडिया को जो भी कंपनी टेक ओवर करेगी उनको 100 के ऊपर एयरक्राफ्ट मिलेंगे और बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे कि हीथ्रो जैसे एयरपोर्ट्स में उनको काफ़ी पार्किंग स्पॉट्स और काफ़ी हब्स भी मिलेंगे। तो देखा जाए तो ये टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ी खबर है और एयर इंडिया के फ्यूचर के लिए भी एक अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया दानिश आनंद हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी दे रहे थे। इस बीच Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.